चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी टीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। हर हर महादेव। चाल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे दिव्य उपायों का आपको सहारा लेना है, चाल चक्र में बताने का यही प्रयास करेंगे। कैसे छोटे छोटे उपायों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी महाकृपा को प्राप्त किया जा सकता है और जिंदगी की 7 समस्याएं आज चुटकियों में दूर होंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दूं कि आज शाही स्नान भी है, क्योंकि आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मनाया जाता है और कुंभ के अंदर इस दौरान बहुत सारे स्नान किए जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का जो दिव्य स्नान है, आप अपने घर पर ही उस दिव्य स्नान का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। क्या है खास चाल चक्र में, सबसे पहले यह जानते हैं। चाल चक्र में आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के महा उपाय और कैसे करना है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न, और भोले की कृपा से कैसे संवरेगा आपका बिगड़ा हुआ भाग्य। इसके साथ साथ होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। इसके साथ साथ चर्चा उनकी होगी जिनका आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जन्म दिवस है, और बताएंगे निरोगी भव में क्या है खास। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यह त्रयोदशी तिथि शाम को 4:28 तक रहेगी। उसके बाद फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जिसमें आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। आज नक्षत्र रहेगा श्रवण। चंद्रमा मकर राशि में ही संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से और 9 बजे तक। इस समय यदि आपको कहीं जाना है तो इस समय को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको जाना ही है और आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो, तो दर्पण में अपना फेस यानी अपना मुख देखकर अपनी यात्रा को आप सफल बना सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है। वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने आती है, हर महीने की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी होती है उस पर यह महापर्व के रूप में हो जाता है। तो यह जानिए क्यों ये इतने महत्वपूर्ण है और क्या इसकी महिमा है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का प्राकट्य यानी कि उनका आगमन हुआ था आज के दिन। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी इस दिन माना जाता है। कई जगह तो मंदिरों में शिव बारात निकाली जाती है, शिव विवाह का पूरा उत्सव मनाया जाता है। बहुत सारे मंदिरों में इस तरीके का प्रचलन है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूर्ण हो सकती है और विवाह में आ रही जितनी बाधाएं हैं उनका निवारण आप कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ आपकी आयु के और मृत्यु दोनों के कारक माने जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी आयु पर आए हुए संकट को दूर करने के लिए, आयु की रक्षा के लिए, आयु पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वो उपासना जो होगी आज के दिन वो अपने आप में अमोघ होगी। इस दिन व्रत पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके, रात्रि जागरण, क्योंकि महाशिवरात्रि है यानी कि भगवान भोलेनाथ को रात्रि में ही प्रसन्न करना है। रात्रि में चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसका भी एक कारण है, वो भी आपको बताऊंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये। ज्योतिषीय गणित के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होता है, यानी कि चंद्रमा जो है पूर्ण गायब यानी कि लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण बलहीन चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। जब चंद्रमा दिखेगा नहीं
तो उसकी कहीं ना कहीं ऊर्जा भी आप नहीं ले पाएंगे, तो मन में भी कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है। चंद्रमा का संबंध मन से है, अतः मन कमजोर होने से काफी कष्टों का आपको सामना करना पड़ता है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, शोभायमान है चंद्रदेव, इसलिए चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आज के दिन आश्रय लिया जाता है, उनकी शरण में जाया जाता है। तो इसलिए भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर आपको क्या क्या अर्पण करना है उसे भी नोट करें, क्योंकि संध्या काल में, गोधूली वेला काल में, साथ ही साथ प्रदोष काल में आप इसका पूजन करें। रोली से, मौली से, चावल से, साबुत चावल जो कि सफेद हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। लौंग, सुपारी, इलायची, बहुत सारी सामग्री भगवान भोलेनाथ को अर्पण की जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सारी सामग्री में आपका पूर्ण श्रद्धा भाव भगवान भोलेनाथ को समर्पित होना चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ का रोली से, मौली से, साबुत सफेद चावलों से, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल से, हल्दी तथा केसर से पूजन करें। पंचमेवा भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। ऋतु फल जिसे बोला जाता है, मौसमी फल जो आजकल आए हुए हैं फल, वो भी आप फल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। नाग केसर अपने दाएं हाथ से भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। सफेद जनेऊ, कमलगट्टा और सप्त धान्य जिसे हम 7 अनाज बोलते हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पण किया जाता है। सफेद मिठाई, नारियल और कुशा, कुशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है इससे। अबीर तथा चंदन और गुलाब के इत्र, इसके साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर पा रहे हैं। बेलपत्र अर्पण करिए, बेल का फल, आक के फूल, गुलाब के फूल, आक, धतूरा, भांग, धूप, दीप, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दीजिए। नतमस्तक हो जाइए, उनकी शरण में चले जाइए, उनकी कृपा के पात्र बन जाइए। हर तरीके से भगवान भोलेनाथ आपके कष्टों को हरेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि पर कृपा करने के लिए अपने कंठ में हलाहल विष को धारण कर लिया था, ताकि किसी के ऊपर कोई आपदा या विपदा बिल्कुल ना आने पाए। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ कंठ नीला होने की वजह से नीलकंठ कहलाए थे। भगवान शिव की कृपा पाने के आपको उपाय बताऊंगा और जिंदगी की 7 बड़ी समस्याएं इस महाशिवरात्रि पर 100% भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होंगी। वो समस्याएं क्या हैं वो भी आप जानिए और साथ ही साथ आप उनसे निकलने का प्रयास करिएगा। सहारा लीजिएगा भगवान भोलेनाथ का, अपने मन को एकाग्र करिएगा और साथ ही साथ अपनी दृढ़ शक्ति को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। आपकी 7 जिंदगी की समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कौन कौन सी वो समस्याएं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आज शाही स्नान है। शाही स्नान के दिन आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी कुशा या फिर काले तिल डालकर यदि स्नान करेंगे तो आप अपने घर पर बैठे ही शाही स्नान का पूर्ण फल घर पर ही प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी बंधु जो अभी तक स्नान जिन्होंने नहीं किया तो वो इस तरीके से स्नान करें, शाही स्नान का पूर्ण फल उन्हें जरूर मिलेगा। अब सबसे पहली समस्या आती है हमारे बच्चों की, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारा आने वाला कल है। शिक्षा और मन को एकाग्र करने के लिए क्या उपाय करना है? बच्चे जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनका मन भटक जाता है। यदि पंचम भाव के अंदर चंद्रमा हो, पंचम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो और द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है हमारी प्राइमरी एजुकेशन का, द्वितीय भाव के अंदर ये राहु आ जाए, द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि आ जाए, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों का मन, साथ ही साथ बड़ों का मन भी एकाग्र नहीं रह पाता। तो क्या करना है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर? आपको महा उपाय आपके सामने है, इसे नोट भी करिए और करके भी देखिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध मिश्रित जल आप अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। आपका जो कमजोर चंद्रमा है वो आपको शुभ परिणाम देगा। इसकी एक धारा, यानी कि आप लोटे में दूध मिश्रित जल लें और एक धारा के साथ लगातार शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। उस समय नमः शिवाय या शिव 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 का मन ही मन आप जाप करते रहें। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष
ऐसे बच्चे के कंठ में आप धारण कराएं जिसका पढ़ाई में मन न लगता हो, जिसका ध्यान एकाग्र न होता हो, जिसका मन पढ़ाई से एकदम भटक चुका हो। यह उपाय उन बच्चों के लिए भी काम आएगा जो बच्चे अपना मार्ग भटक चुके हैं, यानी जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं। उन्हें कंठ में 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना है। तो महाशिवरात्रि का प्रथम यह महा उपाय है, आज ही के दिन करिए, पूरा दिन आपके पास है, हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे। उपाय करते ही आप अपने बच्चे के अंदर एकदम से फर्क देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। तो आज इस उपाय को आप जरूर करिएगा। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करना है आपको उपाय? यदि आपके परिवार के अंदर कोई बीमार है, कोई बहुत समय से दवा का सेवन कर रहा है, तो क्या ऐसा उपाय करना है? मिट्टी के दिए में गाय का घी भरिए, उसमें कलावे की 4 बाती लगाइए। इस उपाय को आप नोट कर लें ध्यान से, और उसमें कपूर रखकर आपको दिया जलाना है। उसके बाद भगवान शिव को जल में चावल और दूध मिश्री मिलाकर अर्पण कर देना है। यह भी आप एक ही धारा से भगवान शिवलिंग पर अर्पण करिएगा। मंदिर में ही नमः शिवाय का हो सके तो यथाशक्ति आप जाप करें। भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की आप कामना करें, प्रार्थना करें, तो आपके परिवार के सदस्य और आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपका आरोग्य आपको जरूर मिलेगा, यानी उत्तम स्वास्थ्य आपको जरूर मिलेगा। तो आज के दिन ये उपाय जरूर करें। तृतीय महा उपाय में आपको बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको मनचाही नौकरी मिल जाए, आपका रोजगार बढ़िया हो जाए, उसके लिए क्या करना है? शिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे के द्वारा जलधारा से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। चांदी के लोटे में जल भरें और शिवलिंग पर अभिषेक कर दें। उस समय मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। भगवान शिव को सफेद फूल दोनों हाथों से अर्पण करने हैं। इस समय रोजगार की भी आपको प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। दोनों हाथों से सफेद पुष्प अर्पण करिएगा और अपने रोजगार की नौकरी की प्रार्थना करिएगा। शाम को यानी संध्या काल के समय भगवान शिव के मंदिर में 11 गाय के घी के दीपक आप जरूर प्रज्वलित करिए। आपके घर में हर तरीके से रोजगार की आपको प्राप्ति होगी और धन की बरकत भी होगी। अब चौथा उपाय धन की बरकत के लिए भी है और रुके हुए धन को प्राप्ति के लिए भी है। सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के अंदर आप, वैसे तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आप पूरा दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शाम तक, गोधूली वेला में, शाम के बाद, कभी भी 1 घंटे के अंदर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करें। यह सामग्री एक एक करके आपको अर्पण करनी है। एक साथ चीजें मिलाकर बिल्कुल भी आप ना चढ़ाइएगा। इसके बाद जल अर्पण करिएगा और ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। इससे आपके घर में धन की बरकत भी होगी। अब आपको बताते हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, आज शिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोलेनाथ से वरदान ले लीजिए उत्तम संतान की प्राप्ति का। पति पत्नी मिलकर दोनों शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पण करें, फिर शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं और संतान प्राप्ति के लिए आप वहीं पर बैठकर प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी अलग अलग ना करें, एक साथ करेंगे तो यह उपाय उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। 11 साबुत बिल्वपत्र लीजिएगा, सफेद चंदन से उन पर राम राम लिखकर चिकनी तरफ से आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्म दिवस है। बताएंगे आपको कि आज राशिफल में क्या है खास, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भाव। निरोगी भाव में हम आपको आज बताने वाले हैं कि मिट्टी के दिए में देसी कपूर यदि आप जलाएंगे और इसे सारे घर में दिखाएंगे, ऐसा करने से वहां की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब बताते हैं आपको अपना छठा उपाय, उस क्रमानुसार, उस क्रम से आगे बढ़ते हुए कि शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या करना है उपाय। शिवरात्रि के दिन शाम 5 बजे से और 6 बजे के बीच आप पीले वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने ही बिल्वपत्र चढ़ाइएगा
चंदन लगाकर जितनी आपकी उम्र हो। एक एक करके बेलपत्र नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चिकनी तरफ से उल्टा करके आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पण कर दें। वहीं पर गूगल की धूप दीप दिखाकर आप बैठ जाएं और अपने मन चाहे वर की प्रार्थना करें, यानी आपके विवाह की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं सुखद दांपत्य जीवन के लिए आपको करना है क्या महाउपाय, क्योंकि दांपत्य जीवन के अंदर यदि कटुता आ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है। पति पत्नी दोनों प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। चांदी या स्टील के लोटे से एक साथ शिवलिंग पर कच्चा दूध उनको अर्पण करना है। दोनों ही यदि जाएंगे मिलकर पति पत्नी तो बहुत उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको गंगा जल अर्पण करना है। अर्पण करते समय शिव शिव या फिर नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते जाइएगा। इसके तुरंत बाद आपको भगवान शिवलिंग पर गुलाब के 27 लाल गुलाब के सुगंधित फूल अर्पण करने हैं। अपने दाएं हाथ से ही अर्पण करिएगा और शुद्ध गाय के घी का दिया जलाकर गूगल की धूप दिखाइएगा और दोनों हाथ जोड़कर अपने सुखद दांपत्य जीवन की कामना करिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। घर आते समय किसी जरूरतमंद महिला को कुछ फल दान कर दीजिएगा। हर तरीके से ऐसा करना आपके दांपत्य जीवन को सुखद बनाएगा। अब जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का सभी लोगों का राशिफल कैसे बदले हैं सितारे और क्या है नक्षत्रों की चाल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, रुका हुआ आपको धन मिलेगा, नौकरी की समस्या दूर होगी और नई नौकरी आपको मिलेगी। लाल मसूर का दान करें। शुभ रंग आपके लिए मरून, भाग्य का प्रतिशत होगा 76। वृषभ राशि, नौकरी में बदलाव ना करें, पुराने मित्र से मुलाकात होगी। घर पर समय पर पहुंचे। शुभ रंग नीला और भाग्य का प्रतिशत होगा 77। मिथुन राशि की बारी आ गई। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। परिवार में वाद विवाद ना करें। शाम को कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 86। कर्क राशि, शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल ना करिएगा और घर खरीदने का योग बन चुका है। मान सम्मान की आपको भरपूर प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए मरून होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 75। सिंह राशि, अगली राशि, दोपहर तक शुभ सूचना आपको मिलेगी। उधार दिया हुआ धन भी मिल जाएगा। सफलता प्राप्ति का योग बन चुका है। शुभ रंग गेरुआ, भाग्य का प्रतिशत 82। कन्या राशि, व्यापार में मेहनत ज्यादा करें। अचानक धन हानि से आप बचेंगे। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभ रंग काला, भाग्य का प्रतिशत होगा 78। तुला राशि, नई संपत्ति खरीदने का योग है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। परिवार में समय बिताएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 80 यानी कि 80। वृश्चिक राशि, अगली राशि है। विदेश यात्रा का योग बन चुका है। प्रेम में सफलता का योग थोड़ा कम है। अपने क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग लाल, भाग्य का प्रतिशत 84। धनु राशि, दिन की दौड़भाग कम होगी। संतान प्राप्ति में बाधा का योग है। धन खर्च पहले से कम होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 66। मकर राशि, घर के पूजा स्थान को साफ करें। अपने भाइयों की भी सलाह जरूर लें। रिश्तों में कतई लापरवाही ना करिए। शुभ रंग केसरी, भाग्य का प्रतिशत 75। कुंभ राशि, अगली राशि, धन उधार किसी को ना दीजिए। व्यापार की समस्याएं खत्म होंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। सफेद रंग शुभता बढ़ाने वाला है और भाग्य का प्रतिशत है 70। मीन राशि, सेहत में सुधार का योग है। वाहन ध्यान से चलाएं। संबंधों में मधुरता आएगी। शुभ रंग आपके लिए सलेटी साबित होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 89। आइए बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। अप्रैल महीने के बाद कैरियर में सफलता भी मिलेगी। इस वर्ष आपको रुके हुए धन की प्राप्ति जरूर होने वाली है। धन की बरकत भी होगी। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं से निपटने के लिए नमः शिवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जरूरतमंद लोगों को अनाज तथा वस्त्र का दान करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वर्ष आपका उत्तम रहेगा।
आइए अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो जान लेते हैं क्या है खास आज के शुभ पहर में। आज के शुभ पहर का समय नोट करें, शाम 6 बजे से और 7:30 बजे तक। इस समय आप भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का जाप करें। धन, स्वास्थ्य और परिवार की समस्याएं खत्म होंगी। यदि आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की आपके परिवार पर असीम कृपा दिखाई देगी। अब समय हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।